महिमा कही न जान, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचस्थ समस्त पूज्य बाबागणों के श्री चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग लगभग गुरु भक्त यहाँ पर बैठे हैं, बाहरी कोई दिखते नहीं। गुरु के संबंध में बहुतों को कुछ न कुछ जानकारी है कि गुरु सबको करना चाहिए, लेकिन कैसा गुरु करना चाहिए भी जानना बहुत जरूरी है। एक जगह मैं गया था, तो कहीं दूसरे जगह नहीं, मैं अपने फुआ के घर गया था। उस समय मैं छोटा ही था, तो पूजा पाठ करने के लिए जो उनके यहाँ आते थे पुरोहित, तो एक और आए। उन्होंने कहा कि देखिए आपने दीक्षा नहीं लिया है, ले लीजिए। तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, तो कहा क्या करना होगा? कहा कुछ करना नहीं है, एक चीज़ छोड़ दीजिए आप। कहा क्या छोड़ा जाए? कहा कुछ भी। आप लोग गुल्लर का नाम सुने हैं? हाँ, कोई गुल्लर को खाता नहीं है। कहा उसी को छोड़ दिए, दीक्षा ले लीजिए। तो मैंने कहा कि गुल्लर को छोड़ने से आप दीक्षा देते हैं, तो आप क्या देते दीक्षा? कहा ये बताने का थोड़ो है, आप पहले दीक्षा तो लीजिए। मैंने कहा कि सुनिए, गुल्लर छोड़ने वाले का दीक्षा मैं नहीं लेता हूँ। बहुत बिगड़े, बिगड़ते बिगड़ते मेरे फूफा जी से कहते हैं कि बड़ा विचित्र लड़का है, कौन है ये? कहा इनसे आप नहीं लगे तो अच्छा। उन्होंने कहा सो बात क्या है? कहा सुनने की इच्छा है तो बैठ जाइए इनके पास। संत मत से दीक्षित हो चुका था, छोटा था जरूर लेकिन दीक्षित हो चुका था। मैंने संत कबीर साहब की संत वाणी, कुछ गुरु महाराज की वाणी याद थी मुझे, सुनाया। और सुनाते सुनाते मैंने कह दिया कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। कि आप ज्ञान की बात करते हैं और अज्ञानता से भरे पड़े हैं महाराज, और आप दीक्षा दे रहे, ये कहाँ की बात है? जो भी मेरे पास बैठे थे, जो भी उनको कुछ दक्षिणा मिलना था लिया भी न, चलते बनाओ। खाब कभी आपके आने वाला मैं नहीं हूँ। फिर मेरे फूफा जी ने किया कि किसी तरह से मेरे जाने के बाद मना उना करके फिर उनको लाया। फिर कैसे कैसे किया हुआ आगे की बात तो जानता नहीं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि दीक्षा किन से लेना चाहिए? गुरु बनाना चाहिए, एकदम जरूरी है बनाना, लेकिन सबको नहीं। संत कहते हैं गुरु कीजिए जान और पानी पीजिए छान। पानी को छान करके पीना चाहिए। कहीं बाहर का पानी पिए तो देख सुन के पानी कीजिए। लेकिन मैं कभी कभी इसको इस तरह से कहता हूँ कि गुरु जो है छान के करना चाहिए, छानबीन कर लीजिए कि ठीक ठाक है कि नहीं है। अब पानी को जान करके पीना चाहिए। जानिए गुरु के क्या महत्व है, गुरु किसको कहते हैं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु और साहब एक होते हैं।
अर्थात परमात्मा के तरह गुरु होते हैं, कहीं कहीं परमात्मा से विशेष होते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। राम दिवाकर गुरु होते हैं, शंकर रूप गुरु होते हैं। गुरु ऐसे नहीं हो जाते। धर्मशास्त्रकार ने यहां तक कहा कि जो काम दूसरे संसार में नहीं कर सकते वो काम गुरु करते हैं। इसलिए गुरु को जानना चाहिए। साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। साहब मतलब परमात्मा, परमात्मा ही सदगुरु बनते हैं, और सदगुरु से साध, ये तीनों अंग एक है, अलग नहीं है। इनकी कैसी स्थिति है का गति कछु अगम अगाध, इनकी अगाध गति होती, कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। मिल जाए तो दंडवत कर लीजिए, नहीं तो ध्यान अवश्य उनका करते रहिए। है क्या तो कहा गया है, मूल ध्यान गुरु रूप है। पहला ध्यान बता रहे हैं, मूल ध्यान गुरु रूप, मूल पूजा गुरु पांव। गुरु के चरण को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए संत महात्मा गणित कौन सा अब चरण पकड़ना है, तो गुरु महाराज हमारे खुलासा करते हैं। उन्होंने कहा, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। चरण का प्रयोग किया गया है। सगुण साकार का चरण का अगर आप दर्शन करेंगे तो मन प्रसन्न होगा, लेकिन इससे जंजाल पूरे मिट नहीं जाएंगे आपके। तब तो कह रहे हैं कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो। हरि और गुरु की दोनों की बात कही गई। हरि अभी दिखते तो है नहीं कि दिख रहे हैं, उनके चरण कैसा होगा, तो संत महात्मा गण कहते कि जो बिंदु रूप चरण को पकड़ता है उनके सारे जंजाल मिट जाते हैं। इसलिए गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, उनके युग काल कुछ नहीं कर सकते। अब कछुवी कौन पकड़ेगा, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। तो गुरु हरि चरणों को जो पकड़ते हैं उनको संसार का युग काल कुछ कर नहीं सकता, और जिनकी दृष्टि कछुवी की तरह होती है उनको संसार का जंजाल मोह ममता कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कैसी दृष्टि कछुवी की होती है, कछुवी रहती है पानी में लेकिन अंडा जाके सूखे में देती है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, लेकिन सूरत से अंडा को सेवती रहती है। उसी प्रकार जिनकी दृष्टि हो जाती है, हरदम गुरु के प्रति ख्याल बना के रखते हैं, तो संसार में उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जो गुरु बसे बनारसी, सी समुंदर तीर, एक पलक बिछुड़े नहीं, जो गुण है शिष्य शरीर। शिष्य ऐसा होना चाहिए कि गुरु को पल पल याद रखनी चाहिए, कहीं रहे अलग नहीं हो सके। लेकिन ऐसा होना कोई कोई हुआ करता है। महर्षि श्री प्रमंज महाराज के विषय में बताऊं मैं आपको, उनकी देखे होंगे कि ये रीढ़ की हड्डी जो है, ये गले की हड्डी टेढ़ी थी। डॉक्टरों ने पूछा कि आपका ये गले की जो हड्डी है टेढ़ी है, इसको ठीक क्यों नहीं करते, आप सीधे क्यों नहीं चलते। कहा कि अब कभी सीधा होने वाला नहीं है। कहा क्यों, का सब दिन मैं ऐसे ही रहा हूँ। कहा ऐसे क्यों रहते थे। कहा मैंने सब दिन अपने गुरु के चरण कमल को ही देखते रहा, इसी कारण से मेरा टेढ़ा हो गया। ये स्थिति उनकी थी। इतना उन्होंने अपने गुरु के चरणों को छोड़ कहीं और देखते देखते नहीं थे। इसे धर्मशास्त्रकार कहते अगर उपकार चाहते हैं तो सबसे उपकारी भी होते गुरु।
जो काम ईश्वर नहीं कर सकते वो काम गुरु करते हैं। जो स्नेह माता पिता नहीं दे सकते वो स्नेह भी देते हैं। इसलिए आपने सुना होगा पूज्य गुरुदेव के वाणी में भी है, मातहु ते बड़ी छो करे, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु सम नाही कोई सहाय। कौन? माता से विशेष स्नेह करने वाले, पिता से ज्यादा दया करने वाले, और कुल मालिक कहते परमात्मा को उनसे ज्यादा कृपा करने वाले कौन होते हैं? तो संत सदगुरु होते हैं। इसलिए गुरुदेव के वाणी में ही है, ईश्वर देव पितर परिजन सो, होत न यह उपकार। उपकार होने वाला नहीं है, यह होबत गुरु में ही से गुरु के अमित बलिहार। गुरु की महिमा बहुत ज्यादा है। इसलिए आपने पाठ में भी सुना होगा कि यथा गुरु तथा देवो, जो गुरु हैं वही देव से तात्पर्य इस मतलब परमात्मा, जो गुरु हैं वही परमात्मा है, कोई फर्क नहीं है। गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर कृपा दृष्टि कर दे तो आपके जीवन को निहाल कर सकते हैं। इसलिए गुरु को सिर पर रखिए, इधर उधर नहीं, टांग के मत रखिए, सिर पर रखने का प्रयास कीजिए। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए अज्ञामा कह कबीरता दास को, तीन लोक भयना। तीन लोक में आपको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु को सिर पर रखिए। जो गुरु ने किया तो उनका जीवन कैसा है? सुखदेव मुनि का नाम सुना है आप लोगों ने? सुखदेव मुनि स्वशरीर लेकर के चले गए स्वर्ग। स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया, अंदर से आवाज आई कि आपने गुरु नहीं किया इसलिए दरवाजा खुल नहीं सकता। कहा क्या किया जाए? कहा पहले गुरु करके आइए। स्वर्ग से आए कहा पिताजी के पास, उनके पिता का नाम था महर्षि व्यास। व्यास नंदन अपने पिता से कहते हैं कि मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए। महर्षि व्यास ने कहा नहीं, मैं शिष्य नहीं बना सकता तुम्हें। कहा तब मुझे किनका शिष्य बनना होगा? कौन मेरे गुरु बनेंगे? कहा अभी आप चले जाइए जनक जी के पास। बृहदारण्यक उपनिषद में है 21 दिन तक उनको दरवाजे पर रखा है खड़ा, और 21 दिन जब पार कर गए तब 22वां दिन उनको कहते कि भूख लगी होगी। कहा हाँ। बहुत प्रकार के व्यंजन से युक्त थाली दिया गया, और कहाँ दिया गया जानते हैं? एक छत टूटा हुआ था वहां, और उस पर तलवार लटका दिया पतले धागा में, भारी भरकम। उसी जगह भोजन दिया गया, और जैसे मिलाकर के एक ग्रास लेने ही वाले थे, एक सिपाही कहते हैं कि मुनि जी एक बार ऊपर देख लीजिए। देखता तलवार लटका हुआ है, जैसे धागा टूटता तो सीधे गर्दन पर पड़ता। परिणाम ये हुआ, इतना जल्दी से भोजन उन्होंने किया कि स्वाद का पता नहीं चला। पूछा कि स्वाद लगा? का पता नहीं चला, केवल मुझे पेट भरना था, भर लिया। जनक जी के पास जब ले गया तो जनक जी कितना मन सूक्ष्म है देखिए। थोड़ा सा खरखुर होता है तो पर सबका मन चला जाता है। ये मन इतना सूक्ष्म है, संभालना बहुत कठिन है। इसीलिए सत्संग में बहुत संयमित जीवन जीने से ही लाभ होता है। अभी छोड़ो ना।
तो मैं कह रहा था, जनक जी पूछते हैं क्या आप जनकपुर देखेंगे? कहा इच्छा तो है। एक कटोरे में पूरा भर करके तेल डाल दिया गया, 2 सिपाही को लगा दिए, दोनों सिपाही के हाथ में नंगी तलवार है। कहा कि एक बूंद अगर तेल गिर जाए तो धड़ से सर अलग कर देना। सिपाही पीछे पीछे जा रहा है और आगे आगे सुखदेव मुनि कटोरा का तेल लेकर के जा रहा है। पूरा जनकपुर घूम आया। जनक जी पूछते हैं, जनकपुर देख लिया आपने? कहा महाराज नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं देख पाया कि मेरा ध्यान केवल कटोरा के तेल पर था। का संसार में ऐसे रहना, पहली शिक्षा दी गई। दीक्षा जब दी गई, साधना किए तो परमहंस प्रवृत्ति हुए। तब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाए और कथा सुनाकर उनके मन की व्यथा को हर ली। ऐसे नहीं, कहने वाले तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाला भी होना चाहिए। तो जो गुरु होते हैं, उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं उपदेश भी बहुत कम करते हो। आपने सुन रहे थे तेग बहादुर जी के विषय में सुनाओ। जब 8वें गुरु का देहांत हो गया, शरीर छूट गया, पंच भौतिक शरीर छूट गया, 21 व्यक्ति छोटा छोटा गद्दी बना करके कि मैं ही गुरु हूं, मैं ही गुरु हूं। संजोग से एक सरदार जी विदेश से वाणिज्य अर्थात व्यापार करके लौट रहे थे। जहाज पे कुछ और जिनिस वगैरह था। जहाज किसी तरह से भंवर में फंस गया, निकलने योग्य नहीं रहा। अब गुरु महाराज को याद करते हैं कि हे गुरुदेव, अगर जहाज बाल बाल निकल जाए, बाल बाल बच जाए, निकल जाए, तो मैं 500 सर्पियां चढ़ाऊंगा। जहाज सकुशल पूर्वक निकल गया। जब निकल गया तो यहां आए, और यहां जब आए तो देखते कि 500 सर्पी लेके गए तो 21 गद्दी लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे? सरदार जी बड़े तेज दिमाग के होते हैं, याद रखिएगा। शायद कहीं आपको सरदार भिखारी मिलेगा। आपको कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, लेकिन जल्दी भीख नहीं मांगेंगे। परिणाम ये हुआ, कहा अच्छा 500 में कहा था, ट्राई करने में क्या लगता है। 5 असरफी चढ़ाए, प्रणाम करे, माथा टेके, पीठ ठोक दे। कहा वाह, बहुत अच्छा सरदार जी, बहुत बढ़िया, तुम दिन दुगुना रात चौगुना की भांति फलो फूलो। सरदार जी मन ही मन तो सोच रहे थे कि अगर सच्चा होता तो मन की बात को जान जाता। अब करते तो करते कि 21 को दे दिए, सब ने पीठ ठोका, सब ने आशीर्वाद दिया, लेकिन मन ही मन सोच रहे सब के सब ये कच्चा है, पक्का होता तो मेरी बात को अवश्य जान जाते। पूछते हैं कि और कोई गुरु गद्दी का दावा करते हैं? कहा नहीं, अब तो कोई नहीं, यही एक ऐसे हैं। का कोई तो होगा? का एक व्यक्ति वो दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन गुफा में पड़े रहते हैं। का कहाँ पर है? तो बता दिया गया। वहाँ जब गए तो ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान से निकले तो उनको भी यही 5 असरफी। अब प्रणाम करते हैं। कहा रे बेवकूफ, तुमने 500 असरफी कही थी, और तुम्हारे नाव पर था जहाज को, देखते मेरी पीठ की दशा क्या हो गई है।
पीठ में कील गड़ गया है, बहुत सारे जख्म हो गया है, और तुम मुझे ठगने चला है। उनके चरणों में माथा ठोका। अब वहीं से वो कहने लगेगा सब गुरु झूठा, एक गुरु सच्चा। का देख, अगर तुम मेरा प्रचार करोगे तेरा मुंह काला हो जाएगा। का काला सही, लेकिन अब आपको छिपने नहीं दूंगा। गया वो अपने महल में, सबसे ऊंचे महल पर चढ़ गया, एक ढोल लिया और बजाना शुरू किया। का एक ऐसो गुरु झूठा, एक गुरु सच्चा। वो तेग बहादुर जी महाराज हुए, 9वें गुरु कहलाए। संत महात्मा गण का जो सच्चे होते हैं वो गुरु का दावा नहीं करते हो कि मैं गुरु हूं। वो भीतर ही भीतर अपने काम में लगे रहते हैं, वे बातों में नहीं रहते, अपने काम के पीछे पड़े रहते हैं। ये ध्यानाभ्यास है। ध्यान में जिनकी प्रवृत्ति ऊंचाई की तरफ हो जाएगी, वो चाहे नीचे बैठने वाले हों या ऊपर बैठने वाले हों, उनकी स्थिति एक अलग हो जाएगी। ध्यान को ठीक से करने का प्रयास कीजिए। ध्यान ही जीवन को बनाता है। ध्यान से विद्यार्थी पढ़ता है तो उसका लाइफ बनता है। ध्यान से माताएं घर में भोजन बनाते तो बड़े स्वादिष्ट भोजन हो जाता है। ध्यान से अगर किसान खेती करता है तो अच्छी खेती होती है। ध्यान से अगर कोई कर्मचारी अपना ठीक से काम करते हैं तो उनकी प्रसिद्धि हो जाती है। ध्यान से अगर कोई डॉक्टर किसी का इलाज करते हैं तो उनका नाम हो जाता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ध्यान शब्द साधारण शब्द नहीं है, सब जगह ध्यान की आवश्यकता है। शिक्षक अगर ध्यान से बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, उसके लिए बच्चे रोने लगते हैं कि आप छोड़ करके नहीं जाइए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं सब चीजों में ध्यान की आवश्यकता, इसलिए अपने को उठाना हो तो ध्यान करना शुरू कर दीजिए। ध्यान करेंगे तो आपका उत्थान होना स्वाभाविक है। तो मैं कह रहा था कि गुरु सिखाते हैं कि तुम ध्यान करो। गुरु ये नहीं कहते कि तुम संसार के प्रपंच में डूब जाओ। जो संसार के प्रपंच में डुबाने वाले हैं समझिए वो सच्चे गुरु नहीं है। तब सच्चे गुरु कौन? कबीर साहब कहते हैं साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल ते निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। चंचल मन को स्थिर करने की योग्यता होती है गुरु में। इसलिए गुरु चाहिए, श्रद्धावान होकर के उनकी बातों को सुनिए और सुन करके जीवन में उतारिए क्या कहते हैं। ऐसा नहीं देखिए उनके व्यवहार को कभी कभी देख करके आप कभी दंग हो जाएंगे। इसलिए व्यवहार मत जाइए, जो कहे वो करिए। क्या व्यवहार उनका? गुरु महाराज कभी कभी मौज में आ जाते थे। महर्षि सिंह परमान जी महाराज से कहते थे कभी कभी, देखो जी रात्रि काल के 12 बजे रात में देखो तो कितना सुंदर सूरज निकला है। गुरुदेव कह रहे कि सूरज निकला है। तो महर्षि सिंह परमान जी महाराज कहते थे कि हाँ हुजूर सूरज तो निकला है, 12 बजे रात में सूरज निकलता है, लेकिन अंदर के सूरज के विषय में वो वहां पड़े रहते इसलिए उनको हरदम दिखाई पड़ता था। वैसे शिष्य भी थे। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कैसी रहनी गानी थी। दिन को रात कभी कभी, रात को दिन कभी कभी गुरुदेव कह देते थे तो ना नहीं करते थे, क्योंकि उस योग बन चुके थे। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां आप रहेंगे, इसीलिए कहा था उन्होंने। सबको तो नहीं कहा वैसा। तुम्हें कहना यह चाह रहा था कि हम लोग को शिष्य बनना चाहिए, सेवक बनना चाहिए। शिष्य सेवक जब बन जाएंगे तो स्थिति कैसी रहेगी? जैसा गुरु कभी शिष्य बनाता नहीं, याद रखिएगा। गुरु तो सब दिन गुरु ही बनाने का काम करता है। वहां पहुंचेंगे तो शिष्य रहेंगे आप। जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वो शिष्य रहते नहीं है। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब ऐसे आने एक मत, सबकी एक ही जात। जो वहां पहुंच जाते हैं उनकी कोई नीचाई ऊंचाई नहीं रहती, बराबर हो जाते हो। तो हम लोग ये सोचना चाहिए कि गुरु को जानना चाहिए। गुरु नाम ज्ञान का है।
ये देह गुरु का नहीं, गुरु नाम ही ज्ञान का होता है। गुरु नाम ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। छत्रपति शिवाजी गुरु का नाम था समर्थ रामदास जी महाराज। कैसे थे, कितनी श्रद्धा थी। राजा होते हुए भी अपने हाथों सेवा करते थे। आज तो कोई थोड़ा सा धनवान होता है ना, साधुओं की सेवा नौकर चाकर से करवाते हैं, लेकिन शिवाजी ऐसा नहीं करते थे। बड़े उच्च कोटि के थे, अपने हाथों सेवा शिवाजी स्वयं करते थे। एक दिन छत्रपति शिवाजी से कहते कि समर्थ रामदास जी महाराज का शिवा कुछ दो। जब देने के लिए जब गए, देखा तो कुछ भी देने योग्य नहीं। लिखा एक कागज में, राजपाट सेवा सहित गुरु चरणों में समर्पित। जैसे लिख करके झोली में डाल देता है तो कहता शिवा, अरे मुझे भूख लगी, क्या लिख के दे रहे हो उसमें। कहा गुरुदेव एक बार तो देखिए निकाल के। देखते हैं तो लिखा है उसमें राजपाट सेवा सहित गुरु चरणों में समर्पित। कहा ये राज्य मेरा हो गया। कहा हाँ गुरुदेव। कब झोली ले चल। झोली लिया और उसी राज्य में भिक्षा मंगवाए। तो राजा है और भिक्षा मांगे। अब मांगने के बाद कहा गुरुदेव मैं अब आपका हो गया, मैं आपके साथ चलूंगा। कहा शिवा सुनो, ये भगवा ध्वज में देता हूं, इसी को फहरा दो, राज मेरा रहेगा लेकिन संचालित तुम करोगे। शिष्य ऐसे होते कि गुरु को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन गुरु भी ऐसे होते कि शिष्य थोड़ा भी कुछ लेते नहीं। लेकिन आजकल के कैसे गुरु होते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में पड़ई। शिष्य भी आजकल ऐसे होते हैं, सुनाया है कभी कहीं कहीं कहानी, धर्मशास्त्रकार कहते हैं ऐसे गुरु की तरफ मन को नहीं ठहराना चाहिए। तब जो गुरु शब्द मार्गी हो, शब्द का अभ्यास करता हो, उनकी स्थिति अच्छी हो गई हो, उनके तरफ मन को ठहराना चाहिए। वो प्रपंच में नहीं डालते हैं। इसीलिए गुरु माई ने कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। क्यों उधारा नहीं है भाई, प्रश्न है इस जगह। इसलिए उद्धार नहीं हो सकता है बिना गुरु का, क्योंकि हम लोगों की जो सूरत है संसार में फंसी हुई है। तो गुरुदेव कहते हैं फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी, भई भव शोक की वासी, कठिन जहां ते उधारा है। हम लोग का सूरत संसार में फंस गई है, जिसके कारण से याद रखिएगा कि हम लोग यम के फांस में चले गए हैं। सूरत अगर उठ जाएगा तो यम के फंदे से बाहर निकल जाएंगे। सिखाते हैं गुरुदेव, कैसे निकलो। कितना महर्षि में परमहंस जी महाराज को लीजिए, इनकी श्रद्धा कितनी गुरु के प्रति है। ये क्या कहते हैं, ये कहते मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। हम लोगों को तो 10 ठू सूझते हैं नहीं, 10 के 20 सूझाते हैं। 10 देवता रहता, 10 को फूल चढ़ाएंगे ही नहीं। गुरुदेव को केवल एक ही गुरु दिखाई दिया और कुछ नहीं। मैं ही को आहन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। भोला बाबा का पिंडा है तो वहाँ भी चढ़ा देंगे, किसी देवताओं का पिंडा है तो वहाँ भी चढ़ा देंगे। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि जो सच्चे गुरु भक्त रहते हैं वो गुरु में ही सबको देखते हैं। याद रखिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। केवल अकेले नहीं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म, इस सब के सब गुरु में निवास करता है। दृष्टि होनी चाहिए देखने की। इसलिए इतना अवश्य जानना चाहिए, गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जो कोई गुरु को मानुष जानते ते नर अंधे, महादुखी संसार में तिनके आगे जम फंदे। तो कभी भी गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा से कहीं कहीं श्रेष्ठ कहा गया है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं गुरु को समझिए। एक शिष्य की श्रद्धा कितनी गुरु के प्रति थी। छत्रपति शिवाजी तो थे ही, अपने सेवा करते ही थे। समर्थ रामदास जी महाराज के बहुत सारे शिष्य थे। भोजन के बाद पान खाया करते थे। तो एक शिष्यों ने क्या कि पान को जो कूटने वाला था, दांत उनके मुंह में नहीं था, पान को जो कूटने वाला था पनकुट्टा, उसको छिपा कहीं रख दिए। भोजन करके पान देना है तो चिवा तो सकते नहीं थे, तो सब लगा करके अपने मुंह में चिवा करके देते थे। छत्रपति शिवाजी को भी ये खबर चला गया तो खाते भी थे समर्थ रामदास जी महाराज। जब खबर चला गया कि ये अपने मुंह में चबा करके गुरु को खिलाते हैं, तो जैसे भोजन हुआ और भोजन होने के बाद पान दिया गया, उसी समय छत्रपति शिवाजी पहुंच गए। कहा पनकुट्टा कहाँ है? उसी से पूछते हैं। चाकू लिया, दोनों जबड़ा को उखाड़ करके कहा कि यही पनकुट्टा है। ये श्रद्धा। समर्थ रामदास जी महाराज ने क्या किया, दोनों पनकुट्टा लिया अर्थात जबड़ा को लिया, अब पुनः स्वेट सेट करके ठोक दिया, माता जस का तस हो गया। ये ताकत, ऐसे गुरु भी होते हैं। श्रद्धा कितनी थी। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु अगर चाह ले तो आपको दुनिया का ही नहीं, तीनों लोकों में श्रेष्ठ बना सकता है। किनकी पहले पूजा करनी चाहिए? लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सब पूजा। प्रथम देव होते हैं जो गुरु की पूजा करते, सबकी पूजा हो जाती है। साक्षात संत सदगुरु ब्रह्म होते हैं, सगुण साकार में ब्रह्म होते हैं। इसलिए गुरु को समझना होगा। लेकिन मनुष्य दिखता है ना, राम पहले क्या था? मनुष्य ही तो था। कृष्ण पहले क्या था? मनुष्य ही तो था। शिव जी पहले कौन था? मनुष्य ही तो था। कर्म ऐसा हुआ कि जो कि वो लोग भगवान कहला गए। थे तो पहले मनुष्य ही। तप के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तप के आधार पर, तप न किया होता तो सृष्टि करने उनको मौका नहीं मिलता। तप के बल पर भगवान विष्णु पालन करते हैं। तप के बल पर भगवान शिव संहार करते हैं। तप के बल पर। तप अगर ना किया होता तो इन लोगों को ना संहार करने की शक्ति होती, ना पालन करने की शक्ति होती, ना सृष्टि करने की शक्ति होती। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं तप के बल पर आप भी तप करेंगे तो आप भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। तप के आधार पर होता है। जिनका जितना अच्छा तप होता है वो उतना ही संसार में सुखी होते हैं। याद रखिएगा, विद्यार्थियों का पढ़ना एक प्रकार का तप है। वो पढ़ना छोड़ खेलना शुरू कर दे तो क्या सुखी हो पाएगा आगे चल करके? नहीं ना। उसी प्रकार जिनका जितना अधिक तप होता है वो उतना ही संसार में सुखी होते हैं। तप करना चाहिए। कोई काम अगर पूरे नहीं होते तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव अपना एक बड़ा सुंदर पंक्ति रखे हैं सबक समक्ष। गुरुदेव कहते हैं गुरु जाप जपन साचो तप। ये सच्चा तप, याद रखिएगा। गुरु जाप जपन साचो तप, अब करें कि सकल कार्य सारणम। सच्चा तप करेंगे, इसको नोट करिएगा। सच्चा तप करिएगा तो सारे कार्य आपके बनेंगे। तप ही नहीं करेंगे तो कहां से बनेगा? तो तप करिए। बड़ा से बड़ा काम करना चाहते हैं, तप करिए। सदैव ख्याल रखिएगा, तप किए बिना काम बनता नहीं है। और मन को स्थिर करिए। जिनके जितने मन सिमटे हुए हैं उनकी उतनी ही ऊंचाई होती है। इसको भी नोट कर रखिएगा। जिनके मन जितने बिखरे हुए हैं उनकी उतनी ही संसार में उन्नति नहीं होती है, अवनति होती है।
इसलिए मन को समेटने वाले ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो ऊंचाई चाहिए, कल्याण चाहिए, तो मन को समेटने वाला काम कीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि मन को समेटोगे तो तुम ऊंचाई को प्राप्त करोगे। क्या किया? जितने महापुरुषों को इतिहास पढ़ के देखिए, क्या किया उन्होंने? गुरु के आज्ञा के अनुसार चला है और चल करके जीवन को बनाया है। राम को भी गुरु थे, कृष्ण को भी गुरु थे। संकट में जब पड़ते थे तो गुरु के पास ही जाया करते थे। राज चलाने वाले हैं तब भी। जब रावण को मार करके आ गया भगवान राम, तो माँ कौशल्या पूछती है कि हे राम, तुमने रावण को कैसे मार दिया? तो बड़े प्रेम से कहा कि माँ मैंने नहीं मारा। कहा तब किसने मारा? बहुत बलवान है वो, तीनों लोगों को विजेता है वो। इंद्र को उसके पुत्र ने ही बस करके रखा है। सारे देवतागण बस है। इंद्र उनके यहाँ पानी भरता है। शनि भगवान जानते हैं, आज शनिवार दिन है ना, शनि भगवान को पांवदानी बनाकर रखे हुए थे। कौन? रावण। इतने शक्तिशाली थे। लंका नहीं जल रहा था, बता तो आपको सही बात। क्यों नहीं जल रहा था? चलाने की ताकत ही नहीं थी। हनुमान जी बहुत परेशान हो गए। कहा लंका जलने वाला नहीं है, शनि भगवान को छुटकारा करोगे, उसकी वक्र दृष्टि होगी लंका पर, तब लंका जलेगा। और परिणाम ये हुआ, शनि भगवान को छुटकारा कराया, छुट्टी करवाया, उनको मुक्त किया। और मुक्त जब किया, उनकी वक्र दृष्टि हुई, अर्थात टेढ़ी दृष्टि हो गई, तब लंका में आग लगी, तब लंका जलने लग गए। ये तो सोना का जलता है जी, सोने जलता है कहीं? सोने का माहौल था, रुपये छाया था। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि वक्र दृष्टि हुई किसकी? शनि की। तब लंका जला, और लंका जला तो लंका जलकर पिघल कर पूरा जस का तस हो गया। तो अगर चाहते हैं कल्याण, तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु को पकड़िए। और अगर शनि भगवान से बचना चाहते हैं तो ये भी सुन लीजिए, कहा गया है रवि पंचक जाके नाई, ताही चतुर्थी ना, अते सप्तक घेरे रहे कब हो तृतीयाना। रविवार का 5वां दिन कौन सा होता है? गुरुवार। जिनके जीवन में गुरु नहीं है तो उनके जीवन में बुद्धत्व अर्थात ज्ञान नहीं आ सकता। और जिनके जीवन में ज्ञान नहीं आएगा तो उनका कल्याण भी होना संभव नहीं है। उस व्यक्ति को क्या करेंगे? का शनि महाराज घेरे रहेंगे। शनि महाराज से अगर बचना चाहते हैं तो गुरु का ओठ लीजिए, गुरु का सहारा लीजिए, आपका कल्याण होगा। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माँ, कह कबीरता दास को 3 लोक भयना। आज इतना ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती कि भजन गाइएगा।